पहाड़ों की हवा है, देवताओं की दुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लिए चलते हैं आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ कहलाने वाली माता अनसुईया के मंदिर में। दोस्तों, यह यात्रा माता अनसुईया देवी के मंदिर की है, जो चमोली ज़िले में गोपेश्वर से 10 किलोमीटर दूर मंडल से शुरू होती है। 6 किलोमीटर का यह ट्रैक बहुत ही सुंदर और रमणीय ट्रैक है। जो अत्रि ऋषि की पत्नी थी, उनका यहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर है। मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर नदी को पार करके अत्रि ऋषि मुनि का आश्रम आज भी लोग देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं माता अनसुईया को त्रिदेवों की माता क्यों कहा जाता है। दोस्तों, माता अनसुईया का यश जब तीनों लोक में फैलने लगा तो उस समय त्रिदेवी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती, तीनों को लगा कि अनसुईया का यश ज़्यादा ही कुछ फैल रहा है, आइए अनसुईया की परीक्षा लेते। तो उन्होंने त्रिदेव, जो उनके पति हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे कहा कि आप इनकी परीक्षा लेके आइए। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनकी परीक्षा लेने के लिए चले गए। परीक्षा लेते समय तीनों ने साधु का वेश धारण किया और माता को कहा कि आप हमें भिक्षा दीजिए। लेकिन भिक्षा देने का एक तरीका है, हम उसी तरीके से भिक्षा लेते हैं, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। तीनों मुनियों द्वारा ये कहा गया था कि लाज, मर्यादा और संकोच को त्याग कर आप भिक्षा दें। पर पुरुषों के सामने यह संभव नहीं था। माता ने तीनों साधुओं को मनाने की कोशिश की, भरसक प्रयास किया, लेकिन तीनों साधु नहीं माने और नहीं मानने के कारण वो कुटिया को छोड़ के जाने लगे। तब माता ने कहा कि आप रुकिए, मैं आपको भिक्षा देती हूँ। त्रिदेव को लगा कि माता सती का, अनसुईया का सतीत्व टूटने वाला है, लेकिन माता ने अपने ज्ञान से पता लगा लिया था कि ये तीनों त्रिदेव हैं। माता ने जैसे ही त्रिदेव विराजमान हुए साधु के रूप में, माता ने उन तीनों को बालक रूप में बना दिया और तीनों का स्तनपान करवाया। माता की परीक्षा भी पूरी हो गई और त्रिदेवियों का घमंड भी टूट गया और माता सती अपने सतीत्व पर अडिग रही। दोस्तों, त्रिदेव तो बालक रूप में आ गए, लेकिन जगत की व्यवस्था अस्त व्यस्त होने लगी, क्योंकि तीनों देव ही इस पूरे संसार को चलाते हैं। त्रिदेवियों ने कोशिश की कि हम उन्हें ढूंढें, तो नारद मुनि ने बताया कि आपने जहाँ भेजा था वहाँ उनको जो है बालक रूप बना दिया है। त्रिदेवियाँ पृथ्वी के संकट को देखते हुए माता सती के पास गई और उन्होंने माता सती से क्षमा मांगी और माता सती को कहा कि हमारे तीनों पतियों को आप वापस उनके रूप में ले आइए, क्योंकि जगत का संकट ख़त्म करना है। तो माता सती ने कहा कि भाई मैं इन तीनों का अगर असली रूप में ले आऊँगी तो मुझे अब बालकों से मोह हो गया है, प्यार हो गया छोटे बालकों से, तो मैं कैसे जीवित रहूँगी इनके बिना। तब तीनों देवियों ने उनको जो है 3 पुत्र दिए। बहुत ही शॉर्ट में सुना रहा हूँ दोस्तों। चंद्रमा, दत्तात्रेय जो विष्णु रूप में पूजे जाते हैं, और दुर्वासा ऋषि, ये 3 पुत्र उनको दिए और माता सती के ये तीनों पुत्र बाद में चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि के नाम से पहचाने गए। ये थी दोस्तों एक कथा जो सूक्ष्म रूप से आपको सुनाई गई। और दोस्तों, 1 किलोमीटर अनसुईया मंदिर से आगे जो अत्रि मुनि का जो आश्रम है, उसमें एक बहुत ही सुंदर झरना बहता है। वहाँ पे कभी आपका जाने का मन करे तो ज़रूर जाइए, एक बार दर्शन कीजिए माता के मंदिर के। तो रोचक बात और है अनसुईया माता के मंदिर के लिए कि निसंतान दंपति जो भी होते हैं वो माता के मंदिर में जाते हैं, पुजारी उनसे पूजा करवाते हैं और रात को माता के मंदिर के प्रांगण में रुकने का अनुरोध करते हैं। जो दंपति रात को माता के मंदिर में प्रांगण में रात बिताते हैं, माता पत्नी के सपने में आके कुछ ना कुछ ज़रूर देती है। लेकिन उसमें एक तथ्य ये भी है कि पत्नी सुबह पति को कुछ नहीं बताती है और जब उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है तब वो माता के दरबार में अपनी संतान को लेके दोबारा पूजा अर्चना के लिए आते हैं। दोस्तों, मेरी खुद की यात्रा के दौरान भी ऐसा हुआ था। एक पति पत्नी मुझे मिले थे और सुबह मैंने उनकी जो रात रुके थे उनकी पत्नी से मैंने पूछा सुबह कि आपको माता ने क्या आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने बताने से मना कर दिया कि मुझे मना किया हुआ है कि जब कुछ होगा तभी किसी को बताया जाए, उससे पहले बताया नहीं जाता है। तो बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हमने पंडित जी से सुना, उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े लोग, नाम किसी का क्या लें, वो सारे पुत्र प्राप्ति के लिए जब साइंस फेल हो जाती है दोस्तों, तो तब हमारी माता अनसुईया सबका भला करती है। जय माता अनसुईया।
दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी आपसे। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय मां अनसुईया।